वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। तो प्रीवियस वीडियो में हमने जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के बारे में पढ़ा तो वो आर्टिकल 52 टू आर्टिकल 57 तक जो प्रीवियस लेक्चर जो है वो पढ़ा। तो जिन लोगों ने प्रीवियस लेक्चर नहीं देखा तो वो प्रीवियस लेक्चर ज़रूर देख कर आए, तो इसीलिए आपको फिर आगे वाला लेक्चर समझ आ जाएगा। तो आज हम पढ़ेंगे आर्टिकल 58। आर्टिकल 58 में क्या बताता है तो क्वालिफिकेशन ऑफ अ प्रेसिडेंट। तो प्रेसिडेंट की क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, तो एलिजिबिलिटी क्या होना चाहिए जो प्रेसिडेंट बनेगा। तो प्रेसिडेंट की क्वालिफिकेशन वो होती है जो मस्ट बी सिटीज़न ऑफ इंडिया। तो सिटीज़न ऑफ इंडिया यानी इंडिया में बर्थ प्लेस उसका ज़रूरी होना चाहिए, तो यानी इंडियन सिटीज़न होना ज़रूरी है। तो प्रेसिडेंट मस्ट बी एन इंडियन। तो हैव कंप्लीटेड 35 ईयर्स ऑफ एज, तो यानी 35 ईयर्स प्लस एज होनी चाहिए। तो बी क्वालिफाइड फॉर इलेक्शन एज मेंबर ऑफ हाउस ऑफ पीपल, यानी हाउस ऑफ पीपल लोकसभा। तो लोकसभा के लिए क्वालिफाइड मेंबर होना चाहिए। तो उसके बाद जो है मस्ट नॉट बी होल्डिंग ऑफिस ऑफ प्रॉफिट, यानी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट यानी मतलब किसी भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के किसी भी ऑफिस में, यानी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट मीन्स यानी पे स्केल वगैरह जो भी पे लेता होगा तो उसमें नहीं होना चाहिए, तो उस ऑफिस में इंक्लूड नहीं होना चाहिए। या किसी भी स्टेट गवर्नमेंट के अंडर यानी में जितने भी स्टेट्स आती हैं या यूनियन टेरिटरीज आती है तो उसके अंडर नहीं आना चाहिए, तो उसके अंडर किसी भी कंट्रोल के अंडर नहीं आना चाहिए। तो ये क्या बताता है हमें, आर्टिकल 58 बताता है हमें क्वालिफिकेशन ऑफ प्रेसिडेंट। तो फिर आर्टिकल 59 कंडीशन ऑफ प्रेसिडेंट्स ऑफिस। कंडीशन ऑफ प्रेसिडेंट्स ऑफिस क्या है, द प्रेसिडेंट इज़ नॉट अ मेंबर ऑफ ईदर हाउस। ईदर हाउस मीन्स लोकसभा एंड राज्यसभा। तो इज़ नॉट अ मेंबर ऑफ ईदर हाउस, तो या किसी भी स्टेट लेजिस्लेचर तो मेंबर नहीं होना चाहिए। तो आ गई फर्स्ट कंडीशन। तो सेकंड कंडीशन इसके क्या है, इफ़ ही इज़ मेंबर ऑफ ईदर हाउस ऑफ पार्लियामेंट, यानी लोकसभा एंड राज्यसभा का भी अगर प्रेसिडेंट मेंबर हैं तो उसको पहले ही रिज़ाइन करना है, या पहले ही रिज़ाइन करना है, प्रेसिडेंट बनने से पहले ही उसको रिज़ाइन करना उस प्रीवियस ऑफिस है। यानी अगर लोकसभा मेंबर हैं या राज्यसभा मेंबर हैं या स्टेट लेजिस्लेचर यानी किसी भी स्टेट में गवर्नर वगैरह हैं तो उसको वहाँ से रिज़ाइन करना पड़ेगा। तो फिर उसके बाद ही शैल नॉट होल्ड एनी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट। तो आर्टिकल 58 में बताया गया क्वालिफिकेशन में ही कि प्रॉफिट ऑफिस ऑफ प्रॉफिट होल्ड नहीं होना चाहिए। तो फिर उसके बाद आर्टिकल 60 क्या बताता है, ओथ यानी जब ओथ दिया जाता है यानी कसम दी जाए, जब कसम दी जाती है तो ओथ का मतलब क्या है, ओथ जो है पहले प्रेसिडेंट को ओथ दिया जाता है। तो प्रेसिडेंट को ओथ कौन देता है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। तो अगर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया नहीं होगा तो फिर कोई टॉप सीनियर मोस्ट जज सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया टॉप सीनियर मोस्ट जज वो प्रेसिडेंट को ओथ देते हैं। तो ओथ क्या होता है, टू फेथफुली एग्जीक्यूट ऑफिसर डिस्चार्ज द फंक्शन ऑफ प्रेसिडेंट, यानी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया यानी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक चलना है, तो कॉन्स्टिट्यूशन की वायलेशन नहीं होनी चाहिए। तो ओथ में यही बताया जाता है, और अपनी जो सर्विसेज है वो पब्लिक के लिए वक्फ कर देनी है। तो टू प्रिजर्व प्रोटेक्ट डिफेंड एंड कॉन्स्टिट्यूशन एंड लॉ, तो कॉन्स्टिट्यूशन एंड लॉ को प्रोटेक्ट करना प्रेसिडेंट की जिम्मेवारी है। और प्रेसिडेंट चीफ ऑफ आर्मी भी इंडिया में चीफ ऑफ आर्मी भी होता है, तो हेड ऑफ द स्टेट भी प्रेसिडेंट ही होता है। तो उसके बाद जो आर्टिकल 61 इम्पीचमेंट, यानी आर्टिकल 61 में जो प्रेसिडेंट को कभी रिमूव किया जाता है, यानी किस बेसिस पे प्रेसिडेंट को रिमूव किया जाता है यानी तो वो इस टॉपिक में हम आपको बताएंगे। तो प्रेसिडेंट कैन बी रिमूव्ड फ्रॉम ऑफिस बिफोर हिज डेजिग्नेशन टेन्योर ऑफ 5 ईयर्स। तो यानी 5 ईयर्स जब हो जाते हैं तो 5 को तो कंपलसरी हो जाता है कि प्रेसिडेंट को रिमूव किया जाता है। तो 5 ईयर्स के बाद प्रेसिडेंट नहीं रह सकता है। तो उसके बाद ही कैन बी रिमूव फ्रॉम हिज ऑफिस वायलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। तो कभी कभार अगर वायलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन यानी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है तो उसको अगर प्रेसिडेंट ने वायलेट किया
तो वहाँ वहाँ पे भी प्रेसिडेंट को रिमूव किया जा सकता है। तो ये रेजोल्यूशन पास कहाँ होती है, ये होती है ईदर हाउसेज, राज्यसभा एंड लोकसभा में। तो यानी 1/4 मेंबर्स जब ये रेजोल्यूशन पास होती है, यानी 1/4 25% ऑफ मेंबर्स इसमें से रेजोल्यूशन बनानी चाहिए। तो उससे कम मेंबर्स ने अगर रेजोल्यूशन बनाई तो प्रेसिडेंट को कोई रिमूव नहीं कर सकता है। तो रेजोल्यूशन से पहले 14 डेज़ में से 14 डेज़ पहले नोटिस आना चाहिए। किसको? प्रेसिडेंट को 14 डेज़ नोटिस आना चाहिए। तो फिर रेजोल्यूशन जब पास हो जाती है, मेजॉरिटी 2/3 मेंबरशिप ऑफ द हाउस विच द रेजोल्यूशन ऑरिजिनेट, यानी 2/3 मेंबर्स। तो उसके बाद द अदर हाउस इन्वेस्टिगेट द चार्ज, यानी मतलब अगर राज्यसभा में बिल लोकसभा यानी लोकसभा में अगर बिल पास हो गई तो फिर राज्यसभा जो क्या है, राज्यसभा इन्वेस्टिगेट करता है कि किसी भी तरीके से यानी किसी साजिश के तहत तो कोई रिमूव नहीं किया जाता। तो दूसरा ये जो हाउस है ये इन्वेस्टिगेट करता है। तो आज तक तो इंडिया में किसी भी प्रेसिडेंट ने इम्पीचमेंट फेस नहीं किया। तो लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया कि आज तक भी किसी भी हाउस में इम्पीचमेंट फेस नहीं हुआ है। तो द नॉमिनेटेड मेंबर ऑफ ईदर हाउस ऑफ पार्लियामेंट कैन टेक पार्ट इन इम्पीचमेंट प्रोसेस। तो नॉमिनेटेड मेंबर जो भी है वो भी इसमें इम्पीचमेंट में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो बट द इलेक्टेड मेंबर ऑफ स्टेट असेंबलीज ऑफ एंड UT ऑफ दिल्ली एंड पुडुचेरी डिड नॉट टेक पार्ट द इम्पीचमेंट। तो इसमें से यहाँ पे दिल्ली और पुडुचेरी वाले भी टेक पार्ट नहीं कर सकते हैं इम्पीचमेंट में। तो इसके बाद जो लास्ट है टाइम ऑफ होल्डिंग ऑफ इलेक्शन एंड टर्म ऑफ ऑफिस। तो अगर प्रेसिडेंट को रिमूव किया जाता है तो इम्पीचमेंट के अंडर या 5 ईयर टेन्योर के अंडर प्रेसिडेंट को रिमूव किया जाता है। तो इसमें से तब या जो अगर 5 ईयर हो गए तो फिर प्रेसिडेंट कैरी ऑन आगे कर सकता है। तो अगर इम्पीचमेंट में से प्रेसिडेंट को रिमूव कर दिया जाता है तो उसमें से 6 मंथ्स का टाइम दिया जाता है। कितना? 6 मंथ्स का टाइम दिया जाता है। तो 6 मंथ्स के बाद इलेक्शन प्रेसिडेंट का ज़रूर होता है। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही। तो अभी ये टॉपिक कंप्लीट नहीं हुआ, प्रेसिडेंट का टॉपिक कंप्लीट नहीं हुआ। तो नेक्स्ट वीडियो में पावर्स एंड फंक्शंस ऑफ प्रेसिडेंट पढ़ेंगे। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही। तो चले मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।